हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बारूटो नेक्स्ट जनरेशन के एपिसोड 281 को एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स स्टार्ट द एक्सपो। तो जैसा कि हमने पहले देखा कि किसेरू जो होता है वो बारूटो को कुनाई मार देता है, जिसके बाद वह उठता है और एक जगह पहुंच जाता है और देखता है कि ये सब तो एक गेंजित्सु था, यानी कि कोई भी नहीं मरा है, और सबको देखते हुए कहता है कि ये सब तो सिर्फ सो रहे हैं। तभी वहां पर यात्सुमे और रोकुरो भी आ जाते हैं और बोरुटो उन्हें बताता है कि हम सब एक गेंजित्सु के अंदर हैं। किसेरू ये बात समझ गया था, इसलिए उसने मुझे बचाने के लिए वो कुनाई मारी थी। कुसेरू ओगा के लिए काम नहीं करता, वो तो अंडर कवर रहकर उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। तो यात्सुमे पूछती है कि सिर्फ हम लोग ही क्यों जागे। तो रोकुरो जवाब देता है कि इन लोगों को लग रहा है कि ये असलियत में मर चुके हैं, जबकि ये गेंजित्सु के अंदर है। तभी यात्सुमे को एक मैप और एक की कार्ड मिलता है। उसके बाद वो उस की कार्ड से एक दरवाजा खोलते हैं और आगे चलते हैं। तभी यात्सुमे चलते चलते अचानक से गिर जाती है और रोकुरो उसे देखकर कहता है कि तुम मुझे अपना मैप दे दो, मैं नहीं चाहता मैं तुम्हारी वजह से पीछे रह जाऊं। लेकिन यात्सुमे उसे इग्नोर करके आगे चलने लगती है। उसके कुछ देर बाद रोकुरो को रियलाइज होता है कि वो वापस से उसी जगह घूम कर आ गए हैं जहाँ से वो गए थे। उसके बाद वो सोच रहे होते हैं कि अब क्या करना है। तभी अचानक से एक दीवार उनके ऊपर गिर जाती है और बारूटो उन दोनों से अलग हो जाता है। उसके बाद रोकुरो यात्सुमे से कहता है कि मुझे जल्दी से मैप दे दो, इससे पहले कि दुश्मन यहाँ पर पहुँच जाए। तो यात्सुमे उससे कहती है कि क्या तुम सिर्फ खुद को ही बचाना चाहते हो। तो वह कहता है कि मैं अपनी फ्रीडम अपनी खुद की स्ट्रेंथ से हासिल करूंगा। ये सब बारूटो दीवार के दूसरी तरफ से सुन रहा होता है और यात्सुमे तक पहुंचने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढने लगता है। मीनवाइल यात्सुमे कहती है कि मैं तुम्हें मैप नहीं दूंगी। तभी रोकुरो उस पर एक हमला करता है और उससे मैप लेकर चला जाता है। उसके बाद बारूटो यात्सुमे को नीचे गिरा हुआ देखता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि रोकुरो मैप लेकर आगे बढ़ रहा होता है। तभी वो एक डोर को देखता है, जिसे खोलने पर उसके सामने एक अजीब सा टॉय दिखाई देता है जो कि उस पर हमला करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बारूटो यात्सुमे को लेकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है। तभी रोकुरो का इंसेक्ट जो उसने यात्सुमे के अंदर डाला था वो बढ़ने लगता है, जिसके चलते वो बारूटो पर अपनी कुनाई से हमला करती है। लेकिन बारूटो कहता है कि मैं जानता था कि ये दर्द असली नहीं है, और हंसते हुए यात्सुमे से कहता है कि ये सिर्फ एक इल्यूजन है, हम अभी भी गेंजित्सु के अंदर हैं। इसका मतलब है कि मैं तुम्हें अभी भी बचा सकता हूँ। ये सुनकर यात्सुमे कहती है कि तो तुम्हें पता चल ही गया। तभी बारूटो उससे कहता है कि तुम कौन हो, तुम यात्सुमे बिल्कुल भी नहीं हो। तो वह अपना असली रूप दिखाती है और कहती है कि मैं हूँ ओगा। वो बूढ़ा पपेट तो सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए था। तभी बोरुटो कहता है कि तो तुम ही थी जिसने बाटा को मारा था। तो ओगा जवाब देती है, हाँ मैंने ही उसे मारा। अगर किसी को मेरे बारे में पता चल जाता तो मैं अपना एक्सपेरिमेंट चालू नहीं रख पाती। तो बारूटो पूछता है कि तुमने हमें ऐसा करने के लिए मजबूर क्यों किया। तो ओगा जवाब देती है कि मैं लोगों की ख्वाहिशों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि लोगों की इच्छाओं का एक डीप कनेक्शन होता है उनके लाइफ फोर्स से। मैंने ये एक खास आदमी से सीखा जिसकी इच्छा थी कि वो जिंदगी भर जीता ही रहे, कभी मरे नहीं, भले ही इसके लिए उसे दूसरों की बॉडी इस्तेमाल करनी पड़े। उसके बाद ओगा अपना हेडबैंड निकालती है और कहती है कि मैं आमाडो के द्वारा बनाई गई एक इमेज। तभी बारूटो देखता है कि उसके आसपास की जगह अचानक से बदल गई है और कहता है कि ये तो वही जगह है जहां पर आमाडो की इन्वेस्टिगेशन की गई थी। तभी ओगा बारूटो को दिखाती है कि सभी लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं और कहती है कि मैं एक नॉन कॉम्बैक्ट टाइप हूँ, तो मैं लड़ नहीं सकती, लेकिन मैं अपने दिमाग की मदद से सिर्फ आमाडो को उसकी रिसर्च में ही मदद कर सकती थी। आमाडो को लोगों के हार्ट में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी, इसलिए मैंने अपनी आखिरी रिसर्च जिगेन के हार्ट पर की। लेकिन कारा को छोड़ते वक्त जिगेन ने मेरे बॉडी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट डिस्ट्रॉय कर दिया। उस टाइम मेरी बॉडी खराब होना शुरू हो गई थी। एक आदमी कभी भी सिर्फ एक ब्रेड और पानी के सहारे जिंदा नहीं रह सकता। उन्हें जिंदा रहने के लिए एक इच्छा की जरूरत होती है, लेकिन मेरे पास वो थी ही नहीं।
इसीलिए मैंने इतने लोगों को इकट्ठा किया और सोचा कि अगर मैं उन्हें देखूंगी तो शायद मुझे भी कोई डिजायर मिल जाए। तो बारूटो कहता है कि भले ही तुमने ये किसी भी चीज के लिए किया हो, लेकिन तुमने जो भी किया है वो माफ नहीं किया जा सकता। तो ओगा जवाब देती है कि हाँ, शायद तुम सही हो, तो मुझे अब जल्दी से लोगों को उठाकर उनसे माफी मांग लेनी चाहिए। तभी ओगा बारूटो से कहती है कि ये गेंजित्सु जल्दी ही रिलीज होने वाला है। अगर तुम सभी लोगों को बचाना चाहते हो तो अपनी कुनाई निकालो और उससे मुझे मारो। मैं और ये गेंजित्सु आपस में लिंक है। अगर मैं मर गई तो ये गेंजित्सु भी रिलीज हो जाएगा और सब लोग उठ जाएंगे। ये सुनकर बारूटो कहता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो तुम कभी भी नहीं जाग पाओगी। तुमने मुझसे झूठ बोला, लेकिन क्यों? तो ओगा जवाब देते हैं कि अब मेरे लिए बहुत देर हो चुकी है। तो बारूटो जवाब देता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता। तुम्हें बचाने का एक दूसरा तरीका भी है। क्या हो अगर तुम खुद जाग जाओ और उस स्क्रोल को निकाल दो, जिससे कि सब लोग भी जाग जाएंगे। तो ओगा कहती है कि मेरी अब कोई इच्छा नहीं है जब दोबारा जागने की। तभी वो गेंजित्सु रिलीज होने लगता है और वहाँ की सारी चीजें टूटकर नीचे गिरने लगती है। उसी वक्त एक पत्थर ओगा के ऊपर भी गिरता है, लेकिन बारूटो उसे बचा लेता है और ओगा को लेकर भागने लगता है। उसके बाद वो ओगा को ऊपर हवा में फेंक देता है और अपने शैडो क्लोन जुत्सु से गेल पाम यूज करवाता है और तेजी से आगे बढ़ता है और इसी तरह से वो वहां से बाहर निकल जाते हैं। तभी ओगा के नीचे की जमीन फट जाती है और वो नीचे गिर जाती है, लेकिन बारूटो अपने शैडो क्लोन जुत्सु की मदद से उसे दोबारा बचाने की कोशिश करता है और ओगा से कहता है कि जल्दी से मेरा हाथ पकड़ो। उसके बाद ओगा अपने डर को भुलाकर बारूटो का हाथ पकड़ती है, जिसके बाद वो असली दुनिया में जाग जाती है। उसके बाद वो उस स्क्रोल को निकालने के लिए आगे बढ़ती है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि सारदा वहाँ पर खड़ी होकर बारूटो और बाकी सबका इंतजार कर रही होती है। तभी बारूटो उन्हें कॉल करता है और कहता है कि हम सब यहाँ पर ठीक हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग वापस सही सलामत बाहर आ चुके होते हैं। तभी बारूटो को ओगा का लिखा हुआ एक लेटर मिलता है, जिसमें वो लिखती है कि मुझे अब अपना ड्रीम मिल चुका है। जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तब मैं तुमसे दोबारा मिलने आऊंगी। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है और अगले एपिसोड के साथ हमें सासुके स्टोरी इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।